नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में निष्ठा 3.0 FLN का जो दूसरा कोर्स है, दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, इस कोर्स में अंतिम प्रश्नोत्तरी का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। निष्ठा 3.0 FLN का जो दूसरा कोर्स है, दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, इसमें आए विभिन्न गतिविधियों का मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। आज के इस वीडियो में अंतिम प्रश्नोत्तरी, जिसमें 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और मिनिमम 70% अंक लाना है, उसी से संबंधित ये वीडियो है। इससे पहले मैंने कोर्स 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, सारे आंसर का वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। आपने अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको उस वीडियो को सर्च करने में आसानी हो। अंतिम प्रश्नोत्तरी का आंसर जानने से पहले आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें पूरा समय देंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे पेन डाउन करते चलेंगे। तो चलिए, निष्ठा 3.0 FLN का जो दूसरा कोर्स है उसमें आए प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। गतिविधियां जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है के लिए प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बड़े स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए। सीखने का प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। RTE एक्ट अधिनियम का उद्देश्य आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। अगला प्रश्न है, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है दक्षता। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भली भांति निर्धारित और निश्चित। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अवलोकन करने और मापने योग्य। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया जा सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। अगला प्रश्न है, एक दैनिकचर्या में बच्चों के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बेतरतीब ढंग से। अगला प्रश्न है, के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीके के आदी हो जाते हैं जो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा 3 के बच्चे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) के संशोधन चिन्हित करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी राज्यों को कक्षावार, विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित न हो। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मौखिक आधार पर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंत व्यक्तित्व गुणों के कुल योग को कहते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है दक्षता। अगला प्रश्न है, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 2009। अगला प्रश्न है, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सुगमकर्ता। अगला प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्थूल
पोषक तत्व। अगला प्रश्न है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने को। अगला प्रश्न है एफएलएन का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बाल वाटिका। अगला प्रश्न है विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजन करने की क्षमता को स्वीकार करना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है रचनावादी पद्धति। अगला प्रश्न है भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्य और परिवेश की खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सामाजिक और भावात्मक विकास। अगला प्रश्न है पोषण देखभाल का घटक नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्वायत्तता। अगला प्रश्न है संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है दक्षता। अगला प्रश्न है गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने में से होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पाठ्यचर्या को। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हस्तांतरित प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न है बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल बनाना इस बात पर केंद्रित नहीं करता। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा और साक्षरता। अगला प्रश्न है कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न है विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गणित और पर्यावरण अध्ययन। अगला प्रश्न है प्रत्येक दक्षता को 1 नंबर कोड के लिए दिया जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सरल पहचान करना और संदर्भ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 2017। अगला प्रश्न है दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थियों के से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विकासात्मक तैयारी। अगला प्रश्न है प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है एफएलएन फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। अगला प्रश्न है लक्ष्यों को द्वारा एफएलएन मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है राज्य पदाधिकारियों। अगला प्रश्न है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करना। अगला प्रश्न है दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थियों के मिलान से करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विकासात्मक तैयारी। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। अगला प्रश्न है एफएलएन फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विकासात्मक लक्ष्यों में।